हेलो दोस्तों, आप सभी का तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th में न्यूक्लिक अम्ल की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित दो इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये दो प्रकार का मिलता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है बच्चों आरएनए। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना है। तो क्या आप लोग हमको ये बताएंगे कि डीएनए की इकाई क्या होती है? कभी ये प्रश्न आप लोगों के सामने आया? बोर्ड परीक्षा में कई बार ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो जरा आप हमको बताइए कि डीएनए की इकाई क्या होती है? नहीं जानते? आइए ध्यान दीजिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, फोकस कीजिए। देखिए बच्चों, डीएनए की इकाई होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या होती है बच्चों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये है डीएनए की इकाई। अब अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि डीएनए क्या है, तो आप डीएनए जिससे बना हुआ है इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे? ऐसा न्यूक्लिक अम्ल, ध्यान दीजिए, ऐसा न्यूक्लिक अम्ल जिसकी इकाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होती है उसे क्या कहते हैं? डीएनए। ठीक इसी प्रकार आरएनए की भी अपनी एक इकाई होती है। आरएनए की इकाई क्या है? देखो बच्चों, क्या लिखा है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि आरएनए क्या है, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि सर ऐसा न्यूक्लिक अम्ल जिसकी इकाई क्या होती है? राइबो न्यूक्लियोटाइड, उसे क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो डीएनए है ये हम लोगों की कोशिका के केंद्रक में होता है और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 92 डीएनए पाए जाते हैं। कितने? 92 डीएनए पाए जाते हैं। जबकि जो आरएनए होता है ये आपकी कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिलता है। ठीक है। केंद्रक में जो डीएनए होता है ना, वो आरएनए में अपने आप को बदलता है और फिर वो आरएनए कोशिका द्रव्य में आ जाता है। तो आरएनए का जो निवास है वो कोशिका द्रव्य है और डीएनए का केंद्र। बोलो बच्चों, ये डीएनए आपको कहाँ मिलता है? ये डीएनए आपको मिलता है केंद्रक में, जबकि ये जो आरएनए है ना ये आपको कोशिका द्रव्य में मिलता है। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की संरचना सूत्र पे बात करेंगे कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? डीऑक्सीराइबो, यानी हमको पहले डीऑक्सीराइबोज बनाना है। तो डीऑक्सीराइबोज कैसे बनता है बच्चों? याद करो, मैंने आपको बताया है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा का संरचना सूत्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले कुछ इस प्रकार से संरचना बना लेना चाहिए और इस तरह से एकल बंध प्रत्येक कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। यहां से हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये पांचवा कार्बन यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, ये पहला कार्बन है। ये कौन है बच्चों? क्या नाम है इसका? जब हम कार्बन संख्या 2
की पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह हाइड्रोजन लगा हुआ दिखता है, तो इसको कहते हैं बच्चों डी ऑक्सी राइबोज शर्करा यानी शुगर। ठीक है, तो आगे भाई हमको तो समझना है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। तो पहले तो आपको ये संरचना बना लेना है, उसके बाद इस शर्करा के पहले नंबर कार्बन से तुम्हें जोड़ना है, किसको जानते हो बच्चों, बेस को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, बेस। जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं ना, उनको हर समय बेस को हर समय शर्करा के पहले कार्बन से जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह इस शर्करा के 5वें कार्बन से जब हम लोग फास्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो यह संरचना बनकर तैयार हो जाती है, किसकी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की। तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो कि क्या है बच्चों, डीएनए की इकाई है। इसके जैसे कई लोग आपस में मिलकर आपके डीएनए की संरचना बनाते हैं। इसलिए डीएनए की संरचना पढ़ने से पहले आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग आरएनए के इकाई की तरफ चलें तो आरएनए की इकाई बनाने के लिए आपको राइबोज शर्करा चाहिए। तो राइबोज शर्करा कैसे बनता है बच्चों, सोचो कैसे बनता है। कुछ इस तरीके से बनाकर आपको दिखाया गया था। राइबोज शर्करा कुछ इस तरीके से बना के दिखाया गया था। तो इस तरह से आप राइबोज शर्करा बना लीजिए। अब यहाँ पर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन। ठीक है, अगर हम इस शर्करा के दूसरे कार्बन से OH ग्रुप लगा दें तो ये शर्करा हमारी राइबोज शर्करा कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, राइबोज शर्करा। क्या कहा हमने, अगर संरचना के शुगर के संरचना सूत्र में कार्बन संख्या 2 पर OH लगा है तो ये राइबोज शुगर कहलाएगा, और अगर कार्बन संख्या 2 पर केवल H लगा है यानी ऑक्सीजन गायब है तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाएगा। ये डिफरेंस है दोनों। बाकी कार्य इसके जैसा ही करना है। यहाँ पर भी जो बेस है वो आपके पहले कार्बन से ही जुड़ेगा। ये हर समय के लिए याद कर लो कि जो बेस होता है वो शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है, जबकि जो फास्फेट ग्रुप होता है यानी जो फास्फोरिक अम्ल होता है वह शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो संरचना सूत्र हमने बनाया ये किसका है बच्चों, राइबो न्यूक्लियोटाइड का संरचना सूत्र है। राइबो न्यूक्लियोटाइड का ये संरचना सूत्र है, इसी को हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो कई राइबो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनता है, और कई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है। तो कहने का अर्थ सीधा है बच्चों कि अगर हम लोग डीएनए की संरचना जानना चाहते हैं तो हमें डीएनए की इकाई की संरचना कैसे बनती है वो पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको संरचना, डीएनए की संरचना पढ़ने से पहले आपको इसकी इकाई के संरचना सूत्र के बारे में जानकारी प्रदान किया है।
इसी तरह से जब हम लोग आरएनए की संरचना पढ़ेंगे ना, तो वहां हमको इस संरचना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल के दोनों प्रकारों की इकाइयों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से इन दोनों न्यूक्लिक अम्लों के इकाइयों का कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगले दिन हम आपके सामने इस डीएनए की संरचना की जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी तरह हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।